मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 क्लास 11th केमिस्ट्री। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4? इनमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा है? ऑप्शन ए है बेरिलियम, बी है फॉस्फोरस, सल्फर और बोरॉन। तो ऑप्शन बी और सी होंगे। बी में फॉस्फोरस है और सी में सल्फर है। क्या रीजन है? एलिमेंट बेरिलियम एंड बोरॉन लाइन इन द सेकंड पीरियड, they can have a maximum of 8 electron in the valence shell. In other words, they can have maximum covalency 8/2 4. However, element phosphorus and sulfur have vacant d orbital in their respective valence shell and hence can accommodate more than 8 electron in their respective shell. In other words, they can show covalency of more than 4. हैंस ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दोज एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग इन इट, द एटम्स ऑफ विच रिक्वायर लो एनर्जी फॉर आयनाइजेशन, दैट इज अब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो कौन कौन से एलिमेंट कलर देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स में होंगे जो कि कलर शो करेंगे? ग्रुप नंबर 2, 13, 1, 17। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड वाले देंगे कलर। क्यों? द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 में, एंड ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, हैव 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन देयर वैलेंस सेल। उनके बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में 2, एंड हेंस हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होगी। इन अदर वर्ड्स, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, और वो कलर भी शो करेंगे। तो ऑप्शन ए और सी आर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो यहाँ पर कौन कौन से फॉलोइंग सीक्वेंस हैं जो कि एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को शो करते हैं? तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। 3, 33, 53, 87 और इधर है 9, 35, 51, 88। बाकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को सीक्वेंस हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक में होते हैं उनको ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डी जेड इज इक्वल टू 21 से 30। जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो उनका जो एटॉमिक नंबर है 21 से 30 होगा पहले वाला ग्रुप, दूसरा 39 से 48, तीसरा 57 एंड 72 से 80, और जो लास्ट है फोर्थ 89 एंड 104 से 112 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। इनको जो छोड़ के जो बच गए एस और पी होंगे नीचे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। वाइल दोज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 58 से 71 एंड जेड 90 से 103 आर कॉल्ड इंडियन ट्रांजिशन एलिमेंट। इन द लाइट ऑफ दिस डिवीजन, एलिमेंट लिस्टेड अंडर ऑप्शन ए एंड डी आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो ऑप्शन ए और डी में है यही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडली इन कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट इन देयर ग्रुप? तो कौन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? ऑप्शन ए और डी होंगे सही। ऑप्शन ए में है सल्फर और डी में है क्लोरीन। सोडियम और ऑक्सीजन नहीं करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। क्यों? क्या रीज़न है इसका? क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन
एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। बाय डूइंग सो इट एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस की जैसी, दैट इज आर्गन। क्लोरीन से आगे आर्गन है, एटॉमिक नंबर 18। सल्फर एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 16 बट द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन है वो ग्रुप 16 में है, और ऑक्सीजन का जो साइज है बहुत छोटा है सल्फर से। एज ए रिजल्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू देम, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द स्मॉलर 2p सब सेल। बहुत ज़्यादा छोटा साइज होने के कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन यदि एक आएगा तो उसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। 2p सब सेल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ प्रेजेंट इन द बिगर 3p सब सेल ऑफ सल्फर। जो छोटा जो साइज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा बिगर साइज सल्फर के मुकाबले। देयरफॉर सल्फर हैज़ ए हाइयर टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन देन ऑक्सीजन, इसलिए सल्फर की ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ऑक्सीजन के मुकाबले। सोडियम ऑन द अदर हैंड हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड हेंस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज। और सोडियम के बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। देन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। दस ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए और डी क्या है, करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये करेक्ट है, बाकी सब स्टेटमेंट गलत हैं। और एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इसके, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। हीलियम हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। हीलियम की जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट सिंस हीलियम बीइंग द स्मॉलेस्ट नोबल गैस हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन enthalpy due to electron repulsion in the small fluorine atom. The electron gain enthalpy of fluorine is lower than that of chlorine. फ्लोरीन का छोटा साइज होने के कारण उसमें लोअर होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले, दैट इज ऑप्शन बी इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग बिकॉज इन एनी पीरियड नोबल गैस हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो नोबल गैस की जो होती है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होती है बिकॉज इन एनी पीरियड के अंदर। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, ऑप्शन बी और सी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी में तो 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, और यहाँ पर भी सी में भी 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। तो दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ सेट ए। जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें 28 हैं, कैल्शियम में 18 हैं, गैलियम में 28 हैं, एल्युमिनियम में 10 हैं, 3 पॉजिटिव हैं। इनके ऊपर चार्ज के हिसाब से चार्ज यदि प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैंस आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सेट बी। पोटेशियम में 18, कैल्शियम पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, मतलब प्लस है तो 1 निकल गया, 19 घटा 1 18, कैल्शियम 2 प्लस 20 घटा 2 18, स्कैंडियम 3 प्लस 21 घटा 3 18, क्लोरीन 17 जमा 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैंस सिंस ईच वन ऑफ देम हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह जो स्पीसीज सी है, सेट सी है, उसमें भी फास्फोरस में 15 होते हैं 18, सल्फर फास्फोरस 3 माइनस है, सल्फर 2 माइनस है 16 और 2 18, क्लोरीन माइनस है 18 17 और 1 18 हो जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम में 19 घटा 1 18 आर आइसो इलेक्ट्रॉन आयन सिंस ईच ऑफ वन देम हैव 18 इलेक्ट्रॉन, तो सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। स्पीसीज ऑफ सेट डी है, उसमें टाइटेनियम 4 प्लस है मतलब 18, आर्गन 18, क्रोमियम 3 प्लस 21 हो गए,
तो और यूरेनियम 5+, 23-5, वैंडियम है V, 18 हो गया है। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफरेंट हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 21 हैं, तो दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन order of arrangements does not agree with the variations property indicated against, तो कौन कौन सा जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, ऑप्शन है, डू नॉट एग्री, जो कि सही नहीं है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये गलत है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये सही है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, और इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, ये भी सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जो गलत थे वो बताने थे हमने, बी और सी। द आयनिक साइज इंक्रीज एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन डिक्रीज, आयनिक साइज इंक्रीज होता है एज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन डिक्रीज और नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन इंक्रीज। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने के कारण नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल। दस ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट है। Due to stronger electron repulsion in the small size of fluorine, the negative electron gain enthalpy of fluorine is lower than that of chlorine. Thus option C is incorrect. Option C भी incorrect हो गया। The metallic character increase as the size of the metal's atom increases. metallic character increase हो जाएगा जैसे जैसे मेटल का साइज बड़ा हो जाएगा। Thus option B and C are incorrect. Question 21, which of the following have no unit? किस किस में यूनिट नहीं होती हैं? तो ऑप्शन ए और डी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटलिक करेक्टर में यूनिट नहीं होती, और इनमें यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटलिक करेक्टर हैव नो यूनिट, व्हाइल दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी हैव यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल। दस ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। आयनिक रेडियाई वेरी इन, क्वेश्चन 22 है। ऑप्शन ए है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, सी भी सही है, बी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक रेडियस जो डिक्रीज होती है एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा और साइज क्या हो जाएगा, कम। दस ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाइल ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। फर्दर आयनिक रेडियाई या रेडियस इंक्रीज एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है एज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा तो बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और साइज बड़ा हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाइल ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। An element belong to third period and group 13 of the periodic table. Which of the following property will shown by the element? Good conductor of electricity and solid होते हैं और metallic character भी होता है उनका, तो ए और सी ऑप्शन सही है। लिक्विड मेटेलिक ये गलत है, सॉलिड नॉन मेटेलिक ये भी गलत है। द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द ग्रुप 13 इज एल्युमिनियम, जो थर्ड तो पीरियड है और ग्रुप नंबर 13 है उसमें एल्युमिनियम है। इट इज़ ए सॉलिड होता है एल्युमिनियम और मेटेलिक होता है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एल्युमिनियम। एंड ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए और सी क्या होंगे, करेक्ट होंगे।